सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं इस्तीफे की। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह याकुबजई ने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफा तलब किया था। ताहम गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से ये जो है वो इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर बलूचिस्तान के इस्तीफे की वजह दरअसल बलूचिस्तान में जो पार्लिमानी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक है रिजवान सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी में एक और इजाफा हो गया। नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी मुआवन ख़ुसूसी बराए मफाहमत और हम आहंगी बलूचिस्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी को। जमहूरी वतन पार्टी के जो सरबराह हैं नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी, उनको मामले खुसूसी जो है वो बनाया गया है। ये रिकंसल्टेशन और अमांगी जो है बलूचिस्तान के लिए इनको मुकर्रर किया गया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इनका जो स्टेटस है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर होगा। नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी की जो तकर्री है वो बेसिकली जो बलूचिस्तान में जो मफाहमत के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि वो लोग जो कि सियासी इख्तिलाफ रखते हैं, जिसकी वजह से वो हुकूमत के मुखालिफ हैं, उनके साथ जो बातचीत होगी उसमें अहम किरदार। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग और पीटीआई दोनों को निशाने पर रख लिया। कहा आर या पार करने वाले पांव पकड़ने तक पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी किसी के पांव नहीं पकड़ेगी। निहारी हलवा खाने के लिए बनाए गए इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। कठपुतली पूरे मुल्क का खून चूस रहा है, उसको भगाएंगे। वो अब्बासपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मियां नवाज शरीफ का डोमिसाइल उनसे बेहतर है। मियां साहब वापस आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहें तो उनकी मर्जी। कहा क्या किसी को पीटीआई की हुकूमत नजर आ रही है? मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा हम किसी को मशवरा नहीं देंगे। आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहे। लेकिन आप समझते नहीं कि दो एक आपको यहाँ पर इमाम होने के बावजूद अदालतों में बनाया जाता है और मियां साहब को इजाजत दे दी जाती है कि वो लंदन जाएगा कि आराम से अपना इलाज करें। थोड़ा चलते जाए। डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। अच्छा, मियां साहब का डोमिसाइल छोड़ो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि तबाहकुन लोड शेडिंग और महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। लोगों के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। बेरोजगारी इंतहा पर, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वो फैसलाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। पाकिस्तान तबाहकुन लोड शेडिंग है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है और गुर्बत में करोड़ों लोग खते अफलास से नीचे जा चुके हैं। एक वक्त की रोटी अपने 6 अफराद के कुंबे को मुहैया करना यानी नामुमकिन हो चुका है और बेरोज़गारी अपने इंतहा पर है और इस वक्त हुकूमत ना कहीं नज़र नहीं आ रही। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने भी न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा कर दिया। कहा अफसोस है 73 बरस बाद भी हम इस मुतालबे पर गौर कर रहे हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी कमेटी इजलास में अदम शिरकत कोई नई बात नहीं। क्या वो बाकी बातें भी शहबाज शरीफ की ही मानते हैं? जो शख्स अवाम पर काबिज हो वो कश्मीर को आज़ादी नहीं दिला सकता। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। ये बताइएगा कि क्या आप भी न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा करती हैं? आप समझती हैं कि होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये आइन का मुतालबा, ये मेरा मुतालबा तो है नहीं और हर पाकिस्तानी का मुतालबा है। ये कोई गलत मुतालबा भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के 73 साल के बाद भी आज हम इसी मुतालबे पे गौर कर रहे हैं कि इसको हम मुतालबा समझ रहे हैं। वो किसी भी कौमी मसले पर या कौमी इशू पर वो नहीं शामिल थे और उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं आया। तो क्या वो सारी बातें शहबाज शरीफ साहब की मानते हैं? पहले वो अहकामात शहबाज शरीफ साहब से लेते हैं। कश्मीरियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो इंसान जिसका नाम इमरान खान है वो काबिज़ है 22 करोड़ अवाम के हक़ पे, तो काबिज़ इंसान कभी भी कश्मीर की आज़ादी नहीं दिला सकता।
बजट में सरिये के खाम माल पर टैक्सेस में कमी के बावजूद मार्केट में सरिया महंगा हो गया। FPCCI के नायब सदर आरिफ जीवा का कहना है कि सरिया बनाने वाली कंपनीज ने आलमी मार्केट में स्क्रैप की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर फी टन सरिया 5,000 रुपये महंगा कर दिया है। आरिफ जीवा का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। तामीराती शोबे के लिए एक और मुश्किल सामने आ गई है। मजीद 5,000 रुपये फ़ी टन सरिये की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब देखें, वफाकी बजट में एक तरफ कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म की गई, साथ में रेगुलर ड्यूटी में कमी की गई, इसके बावजूद इजाफा किया गया है। फेडरेशन हाउस के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ जीवा, उनसे जानते हैं। शौकत तरीन साहब ने फिर हमें ऑन बोर्ड लेके कहा कि जी मैं ये ड्यूटी कम करने जा रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी कम करने जा रहा हूँ, एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं, और इसके अलावा RD हम जो है 11% से 5% पे 6% कम कर रहे हैं। तो उसके बाद अभी बजट आया है, और उसके बाद बजट के बाद ये हाल है कि 2 दफ़ा स्टील की प्राइस बढ़ा चुके हैं। आपको याद होगा सीमेंट सेक्टर ने भी बजट के तीसरे दिन रेट बढ़ाया अपने सीमेंट के। जनवरी से लेकर 6 माह के अंदर कुछ 27,000 रुपये का इजाफा किया गया है। इसका मतलब है कि आपने जो है वो 300-325 रुपये सिर्फ स्टील की कॉस्ट का जो है वो बर्डन एक आम आदमी पे, एक एंड यूजर पे डाल दिया है। जो लागत है मुसलसल बढ़ रही है। दिसंबर से लेकर अब तक जो स्टील की, सीमेंट की और दीगर अशिया में जो इजाफा हुआ है, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि पर स्क्वायर फीट जो तामीराती शोबे की जो कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ चुकी है। हुकूमत फौरी तौर पर इसको चेक एंड बैलेंस करे कि बजट में मराद देने के बावजूद सरिये की कीमत में जो इजाफा है। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मानसून बारिशों के दौरान मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी डिवीज़न का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट तैयार कर लिया गया है। ये यूनिट कैसे काम करेगा, बता रहे हैं शाहजेब। जी बिल्कुल, कराची SSU हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक खसूसी दस्ता कायम किया गया है अर्बन फ्लडिंग के लिए, क्योंकि बताया गया है कि आइंदा चंद रोज़ में कराची में मानसून बारिशें बरसने वाले ही हैं, और ये दस्ता जो है किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए जो है हरदम तैयार रहेगा। मेरे साथ यहाँ के जो सरबराह हैं इस यूनिट के, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा। हमारे यहाँ पे जो है ना इसके लिए बोट्स हैं लाई गई हैं, उसके अलावा हमारे पास इसके लिए स्पेशली गाड़ियाँ हैं जो हमें इस यहाँ से ले जाने के लिए, जैसे इलाकों में सैलाब ज़दान जो एरिया होंगे जहाँ पे सैलाब आया होगा वहाँ तक के जाने के लिए हमें गाड़ियाँ अवेलेबल की गई हैं। स्पेशल हमारे पास सामान है, इसके अंदर हमारे पास जो है लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ बॉय हैं, लाइफ फॉल है, लाइफ लाइन है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे सैलाब के लिए जो इसमें जो इस्तेमाल की जाती हैं उसके लिए सारा मटेरियल यूज़ किया जाएगा। ये खुश आइन फैसला है जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। मानसून के सीज़न से पहले उसकी जो तैयारियां होती हैं और उससे बुरे हालात से बचने के लिए जो है ये स्पेशल विंग तैयार किया गया है, जो कराची के लिए खुसूसी तौर पर वहाँ पर मौजूद, जहाँ पर सैलाब होगा वहाँ पर रेस्क्यू किया करेगा। जी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ ताज़ियत के लिए ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो से ताज़ियत की। बॉलीवुड की जहां बेशतर शख्सियात दिलीप कुमार के रिहाइशगाह पहुंची, वहीं पर बॉलीवुड के शहंशाह कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ ताज़ियत के लिए दिलीप कुमार के रिहाइशगाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने अहलिया सायरा बानो से ताज़ियत की। बॉलीवुड के मारूफ कॉमेडियन जॉनी लीवर भी दिलीप कुमार के घर पहुंचे और उनकी बेवा से ताज़ियत की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने जज्बात का किस तरह से इजहार किया, आपको दिखाते हैं। दुनिया उनको मानती है दिलीप साहब को, और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई। मेरे लिए खुशी बात यह है कि मेरी गुस्ताखी मैंने उनके साथ टूर किया, साथ उठा बैठा हूँ, बंगले पे कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे, मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था, और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हम कभी महसूस होने दिए कि हम छोटे कलाकार हैं। क्या आप उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे। और अब कुछ खेल की बात करते हैं। दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए कौमी टेस्ट क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप कराची में शुरू हो गया। 10 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद बायो सिक्योर बबल में किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं महमूद रियाज से। महमूद, अपडेट कीजिएगा।
वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में 10 रोजा कैंप आज से शुरू हो गया है। कैंप के अंदर अजहर अली, फवाद आलम और दीगर फास्ट बॉलर भी, इसके अंदर यासिर शाह भी मौजूद हैं। 21 जुलाई को ये टीम जो है वो लाहौर के अंदर मुकामी होटल में आइसोलेशन में जाएगी, जबकि 26 जुलाई को ये बारबाडोस रवाना होंगे और 12 अगस्त से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होगी। जो कोचेज हैं जिसके अंदर मुश्ताक अहमद हैं, सकलैन मुश्ताक हैं और मोहम्मद यूसुफ हैं, वो खिलाड़ियों की कारकर्दगी का बगौर मुआयना कर रहे हैं। कल से इनके 2 सेशन के अंदर प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे। दौरा वेस्ट इंडीज की टेस्ट स्क्वाड है, उसने आज से कराची के नेशनल स्टेडियम में बायोसिक्योर बबल है, किसी किस्म के बायोसिक्योर बबल को ब्रीच करने के लिए कोई इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी और तमाम दीगर लोगों को नज़दीक नहीं जाने दिया जा रहा और यहाँ पर 10 रोज़ा टेस्ट का ठीक है महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।